आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 54 करेंगे जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। उसके बारे में परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानेंगे कि परमाणु इतने नन्हे कण होते हैं जिनका कोई अपना द्रव्यमान होता है या नहीं होता है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी को कैसे व्यक्त किया जाए, तो परमाणु द्रव्यमान तो होता है सभी परमाणुओं का, लेकिन जॉन डॉल्टन ने कहा था कि हर एक परमाणु का अपना एक द्रव्यमान है, लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे उसको लिखा जाए, उसके लिए एक सिंबल यूज़ किया गया U, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान की इकाई। और एक U द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। मतलब अगर एक तरबूज है, अगर उसका एक 12 पीस कर दें और जैसे एक पीस का भार है, वो एक यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। तब तरबूज को एक कार्बन परमाणु जैसा माना गया कि जिसके 12 समस्थानिक हैं। समस्थानिक जो कार्बन का उसका परमाणु भार 12 है, जिसमें 12 फाके हैं, और कार्बन का 12 U परमाणु द्रव्यमान है। इसी तरह एक फाक हाइड्रोजन परमाणु का 1 U जैसा है। ऐसे ही 16 फाके लें तो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान जितना, यानी कि 16 U के बराबर। तो आपने जैसे देखा कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। तो फिर परमाणु कैसे रहते हैं? परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु और आयन बनाते हैं, जो अत्यधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख भी पाते हैं और उन्हें छू भी सकते हैं। तो सबसे पहले होता है परमाणु। परमाणु और अणु बनाते हैं और आयन बनाते हैं। अणु होते हैं तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। आयन दो तरह के हैं, धनायन और ऋणायन। तो तत्वों के अणु क्या होता है? जैसे एक ही प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया पर अणु बनाते हैं, और यौगिकों के अणु होते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। और आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इन पर धन और ऋण आवेश होता है। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उस पर सोडियम पर पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन पर नेगेटिव आयन है, तो धनायन और ऋणायन। इस तरह आप ये वर्कशीट करेंगे और स्वयं को जांचेंगे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करके। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is 54 for the class 9th, and we are discussing about atomic mass. So you know very well atoms are very minute particles, so they do have any mass or not? Of course they have their mass, and each element possesses a unique atomic mass. We calculated the relative atomic mass in accordance with the law of definite proportion. Atomic mass is now measured in atomic mass unit, which is represented by U, and 1 U is the mass equivalent to 1/12 of the mass of the carbon. If you see a watermelon like carbon atom 12 and it has 12 slices, like 12 U atomic masses. If one slice is there, then it represents the atomic mass of hydrogen. If 16 slices are there, atomic mass of oxygen. So U is the SI unit of atomic mass of every element. So you have told that most of the atoms are very reactive and not able to exist itself independently in the nature. So how do they exist? Then atoms react and form molecules and ions. These molecules and ions aggregate in the large number to form the matter, and that we can see, feel and touch. Atoms exist in two forms, molecules and ions. Molecule have also two kinds. One is molecules of elements and molecules of compounds. Molecule of elements, when the same type of elements combine together, they form molecule. And molecules of compounds are those when atoms of different elements join together and they form a compound. For example, H2 plus O2 converted into H2O. And ions are the charged particle that are known as ions, and ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. For example, in sodium chloride there are two ions, one is positive ions and other is negative ion. So on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.